शनि 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं मॉर्निंग में 7 बजे। यहाँ पर ये 28 नवंबर 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे, फिर ये मार्गी होंगे। देखिए इस बार जो शनि का वक्री होना है 13 जुलाई को, उस समय पर शनि की जो डिग्री रहेगी मीन राशि में, वो पहले तो उत्तर भाद्रपद शनि अपने खुद के नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे और उस समय पर उनकी डिग्री रहेगी 7 डिग्री और 43 मिनट और 11 सेकेंड। फिर जब ये यहाँ से पीछे चलना शुरू करेंगे तो 28 नवंबर के पास जो ये प्रवेश करेंगे, लगभग लगभग मीन राशि में बिल्कुल जो स्टार्टिंग इनका पॉइंट है, जो कि पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण होता है मीन राशि में जो पड़ता है, वहां पर ये 00 डिग्री और 56 मिनट 15 सेकेंड के आसपास से रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार जो शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, खुद के नक्षत्र में वो वक्री होंगे, फिर पीछे जाएंगे गुरु के पूर्व भाद्रपद में और वहां तक पूरा ये रहेंगे तो मीन राशि में ही, ठीक है। लेकिन ये पीछे की ओर चलेंगे और 28 नंबर को फिर ये मीन में सीधे चलना चालू होंगे। देखिए शनि बड़े ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं, नैसर्गिक ये कर्म कारक ग्रह हैं और बड़े ये क्रूर प्लैनेट है, न्याय के कारक ग्रह हैं। मतलब कि हर एक तरह का जो कर्म है, जो पूरी न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, ये सारा कुछ शनि ही है। तो जब ये किसी भी राशि में जाते हैं तब ये प्रभावित कर देते हैं, उसके बाद जब ये मार्गी होते हैं, तब वक्री होते हैं, तब स्तंभित होते हैं, तब मतलब कि शनि की जो छोटी छोटी मोमेंट है ना, मूवमेंट उनकी है, गति है, वो भी व्यक्ति के जीवन को बड़े अच्छे से प्रभावित कर देती है। चूंकि ये मीन राशि में वक्री होंगे और उस समय पर जब ये 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं तो उस समय पर मंगल केतु के साथ में 20 डिग्री के आसपास सिंह राशि में रहेंगे, ठीक है। तो दृष्टियों से भी जो मंगल का प्रभाव है वो शनि के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर शनि को लंबे समय तक रहना है। फिर जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां से ये फिर से जो है शनि का मंगल के साथ में 6 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि स्थिति तो देखिए थोड़ी क्रिटिकल है ही, क्योंकि शनि और मंगल बड़े भयानक प्लेनेट हैं। ये कहीं पे भी जब अपना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो या तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट कर देते हैं इसमें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, निर्माण, जितने ये सिविल के कार्य होते हैं ना, ये सारा कुछ शनि और मंगल का ही प्रभाव देता है, जितनी भी मशीनरी है। तो उस दृष्टि से तो अच्छा रहता है, लेकिन चूंकि इनमें बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है दोनों ही प्लेनेट में, एक अग्नि है और एक जो है वो वायु तत्व ग्रह है, तो ये जो आग और हवा का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये विस्फोट है, अचानक अचानक वाले जो घटनाक्रम होते हैं, ऐसी चीजें भी देता है। लेकिन यहाँ पर शनि के वक्री होने का मतलब है कि वो सूर्य से बिल्कुल उनका आमना सामना होगा। जब सूर्य से शनि 5 घर आगे जाते हैं तब जाकर के शनि वक्री हो जाते हैं, 4 से 5 घर। इसका मतलब ये है कि अब शनि के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो बड़े अच्छे से पड़ रहा है। मतलब कि शनि सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बिल्कुल दूर चले गए हैं, अब वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। वैसे भी शनि और सूर्य शत्रु होते हैं दूसरे के, भले ही पिता पुत्र हैं, उनके भीतर बड़ी भयंकर शत्रुता रहती है। तो यहाँ पर शनि पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने पिता का भी कहना नहीं मानेंगे और वो जो चाहेंगे वही करेंगे। हालांकि सूर्य उनको दूर से देखते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो युति होती है, देखिए यहाँ पर एक विचित्र ढंग का संघर्ष भी निर्मित हो जाता है। शनि और सूर्य जब आमने सामने होते हैं, मतलब कि दो घोर शत्रु अगर एक दूसरे के सामने हैं तो क्या करेंगे, दोनों ही अपने आप में डरे से रहेंगे, सहमे से रहेंगे और बाहर से जो है वो बड़ा आक्रमण भी करेंगे और बड़ा वो अपने आप की जो उनकी ऊर्जा है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति होती है ना, चूंकि यहाँ पर शनि गुरु की राशि में है, जल तत्व राशि में है, और ये जो नक्षत्र है जब वो अपने ही नक्षत्र में वक्री होंगे उत्तर भाद्रपद में, तो वो तो ठीक है। उसके बाद फिर वो गुरु के नक्षत्र में जब पीछे खिसकेंगे पूर्व भाद्रपद में, तो वो इनडायरेक्टली धनु राशि और मीन राशि को एक्टिवेट कर देंगे। और इसी के साथ साथ शनि का जो पूरा ही वक्री पीरियड होता है ना, इसका मतलब ये है कि अब शनि अपने एक्सिस पे घूमते हुए ना
सूर्य से दूर चले गए हैं और पृथ्वी के पास आ गए हैं। तो मतलब कि अब जो शनि का प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत ही वो मजबूती से अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो ये जो असर होता है उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हो जाता है जिनके जन्म की कुंडली में भी शनि वक्री होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर भी वक्री हैं और गोचर में भी वक्री आ जाते हैं, तो दोनों मिलकर के अपना वो काम जो उनको करना है, अच्छा या बुरा, वो अपना रिज़ल्ट देना शुरू करते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में शनि नॉर्मल पोज़ीशन पर है बर्थ चार्ट में, तब जब गोचर में शनि वक्री होता है, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि उस टाइम पीरियड में क्या काम करें, क्या नहीं करें, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप और भी समझ लीजिए कि शनि जब वक्री होंगे तो कुछ राशियों के लिए बड़ा अच्छा भी हो जाएगा, जैसे कि सिंह के लिए और धनु के लिए और मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन के तो वो ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है? सिंह के अष्टम ढैया लगाए हुए हैं और जो धनु है उनके लिए चतुर्थ ढैया में चल रहे हैं। तो जब शनि वक्री होंगे तो मतलब कि वो थोड़ा-सा पीछे की तरफ खिसक जाएँगे। अपनी राशि से पीछे के भाव का भी वो रिज़ल्ट देने लगेंगे। लेकिन जब शनि वक्री होते हैं ना तो वो कई तरीके से काम करते हैं। एक तो जिस राशि में बैठे हुए हैं मीन में, वहाँ बैठ कर के और जो उनकी 3 दृष्टियाँ हैं 3, 7 और 10 उसका भी प्रभाव देने लगते हैं और साथ में वो वक्री की वजह से जो उनकी पीछे की राशि है, उसको भी वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर भी बैठ कर के ये 3 दृष्टियों से ये नेटल चार्ट को प्रभावित कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वक्री शनि होता है वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके पास ताकत है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो आपके एक तरीके से देखा जाए तो जो उसके भाव हैं और जहाँ वो बैठा है, तो मतलब एक तरीके से लगभग 8 भाव के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है वक्र स्थिति में। इसी के साथ-साथ वो जिन भावों का कारक है, जैसे कि शनि जो बहुत अच्छे कारक हैं, वो दसम के हैं, लाभ के कारक हैं, अष्टम के भी ये कारक माने जाते हैं, छठवां जो कि नौकरी का भाव होता है, वहाँ भी इनको कारकत्व प्राप्त है, तो उन सब भाव को भी ये प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। और शनि जब वक्री होते हैं, तो कुछ अच्छी स्थितियाँ भी निर्मित होती हैं, क्योंकि ये अपना प्रभाव अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूती से देने में सक्षम हो पाएँगे। तो क्या हो सकता है आप लोगों के लिए अलग-अलग राशियों के लिए, वो मैं आपको विस्तार से बताऊँ उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में और जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। आप लोग वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट जो है इसी तरीके से बना कर के रखिए। शनि देखिए जब वक्री होंगे तो यहाँ पर जिन लोगों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, जैसे कि वृषभ की लग्नें जो हैं, शुक्र की जो लग्नें हैं, शनि की लग्नें हैं, बुध की लग्नें हैं, उन सबों के लिए तो योग कारक ग्रह होते ही हैं, तो उनके लिए प्रभाव जो भी मिलेंगे बहुत ही मजबूती से देखने को मिलेंगे। जिनके लिए ये अकारक ग्रह हो जाते हैं, जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और गुरु की जो राशियाँ हैं, वहाँ इनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो वहाँ पर इनके जो प्रभाव रहते हैं, वो थोड़े से अलग तरीके से होते हैं। अलग मतलब कि जब ग्रह योग कारक नहीं है, तो कितना काम कर पाएगा? सिर्फ़ अपने कारक तत्व और हाउस लॉर्डशिप का काम करेगा, बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा नहीं वो डालेगा, मेहनत नहीं करेगा ज़्यादा के लिए, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना रहेगा। शनि को आपको स्ट्रॉन्ग भी करना रहेगा, हालाँकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहेंगे वक्री होकर के, फिर भी जिनके लिए शनि योग कारक है, तो आप लोग शनि के खूब मंत्रों का जप करिएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि स्तुति करिए, शनि चालीसा पढ़िए, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, उनकी खूब हेल्प करिए, मदद करिए, तो वक्र शनि का आपको प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है? और जिनके लिए अकारक है, मंत्र जाप वो लोग भी कर सकते हैं। और शनि चूँकि न्याय के कारक हैं, तो अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना है। जो भी आपके कर्म हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए, उसमें आप कोई भी काम चोरी मत करिए, चालाकी मत करिए। नौकरी में हैं, बिज़नेस में हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, हस्बैंड-वाइफ हैं, क्योंकि कर्म का कारक मतलब कि आपके जीवन के जितने भी कर्म होते हैं, अगर आप उनको अच्छे से करेंगे, तो शनि आपको कभी भी नहीं खराब करेगा, नहीं प्रभावित करेगा। और देखिए दूसरी चीज़ ये भी है कि शनि चूँकि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और तुला राशि में वो उच्च के होते हैं। तो जिन लोगों की कुंडलियों में
अभी करंट में शनि की दशा चल रही होगी, महादशा अंतर प्रत्यंतर, तो वो लोग देखेंगे कि उनको प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तब ये वक्री शनि का प्रभाव आपको अच्छे प्रभाव दे देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में बैठे हैं, एफ्लिक्शन में है, नीच की स्थिति में है, कहीं पाप प्रभाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसी स्थिति में जब शनि वक्री होंगे तो उनके पास और मजबूती आ गई। जब और मजबूती आ गई तो जो उनको नेगेटिव रिजल्ट देने हैं वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ग्रह वक्री हो रहा है तो केवल वो बहुत एक ही जैसा प्रभाव देगा ये जरूरी नहीं है। कोई भी ग्रह या तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में रहता है, मतलब नॉर्मल स्टेट में चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, या तो वो वक्री हो सकता है या तो अस्त हो सकता है। यही तीन चार स्थितियां होती हैं ग्रह की। लेकिन ये जरूर है कि वक्री का मतलब कि अब वो पीछे की ओर चल रहे हैं। पीछे की ओर चलने का मतलब है कि अब उनका जो कुछ छूटा हुआ काम है, जो कुछ उनका पेंडिंग काम है, वो सब भी वो करना चाहेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम कहीं चलते रहते हैं, रास्ते में सीधे जा रहे हैं, फिर अचानक से हमको कुछ याद आता है तो हम घर की तरफ लौटते हैं, कुछ भूल गए हैं, लॉक नहीं लगाया है, या कोई इंपॉर्टेंट सामान अपना छोड़ दिए हैं घर पे, फिर आते हैं लॉक खोलते हैं, उस सामान को लेकर के जाते हैं। मतलब ना कुछ भूला बिसरा जो काम है ना, वो सब करने के लिए भी हम कई बार पीछे लौटते हैं। इसी तरीके से प्लेनेट जब वक्री होता है ना, तो वो जिस भाव का मालिक है, जहां बैठा है, जिन चीजों का कारक है, उससे जुड़ करके भी वो बहुत से प्रभाव देना चाहता है। इसलिए भी इस वक्री पीरियड का जो असर होता है उसको अच्छे से लेना चाहिए। तो चलिए क्या हो सकता है, सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए मेष वालों के लिए शनि अभी जो चल रहे हैं आपके मीन राशि में है, जब ये वक्री होंगे ना तो ये कुंभ का भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो नौकरी है और एजुकेशन है, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, और इसी के साथ साथ जितना भी आपका रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो काम रहेगा, जैसे कि पढ़ाई है, लिखाई है, एजुकेशन है, कोई भी आप गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य करते हैं, नौकरी में है, बिजनेस में है, उन सारे क्षेत्रों में शनि आपको बहुत बहुत हेल्प कर देंगे। कोई प्रमोशन वगैरह रुकी होगी, कुछ काम अटका होगा, वो सब आपके यहाँ पर पूरे होंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा अपनी सेहत का। अगर आपकी हेल्थ में किसी भी तरह की दिक्कत है तो वहां एक्स्ट्रा केयर कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी शनि प्रभाव डाल सकते हैं। स्पेशली तब अगर मान लीजिए कि आपके लगन की डिग्री 0 से लेकर के 5 डिग्री 7 डिग्री के अंदर है, तब शनि का ये वक्री होना ना आपके लग्न के ऊपर बहुत अच्छे से प्रभाव देगा। ठीक है। बाकी आपको आर्थिक फायदा वगैरह कराएंगे, नौकरी से जुड़े हुए काम है वो सब करवा देंगे, एजुकेशन से जुड़ करके। और जितने भी लोग ट्राई कर रहे थे कोई हायर स्टडीज के लिए या किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, वहां आपको ये मदद करेंगे, उससे आपको फायदा करवा देंगे, वहां नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और जितने भी लोग डॉक्टर सर्जन हैं या जितने भी लोग ये जमीन के अंदर से जुड़ करके काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, उन लोगों को ये फायदा करवाएगा। ये जो आपका स्वास्थ्य है उसके ऊपर ये थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है वक्र शनि, क्योंकि ये 12वें राशि में है। तो आपके चूंकि साढ़े साथी भी चल रही है ना, तो साढ़े साथी का भी प्रभाव भी है, और वक्री होकर के वो लगन से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सेहत का बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा। थोड़े बहुत ये खर्चे भी करवा सकते हैं आपके स्वयं के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। और जितने भी लोग रिलेशनशिप वगैरह में है, थोड़ा इस टाइम पीरियड पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। जिन लोगों के नेटल चार्ट में भी शनि वक्री होगा, और अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छी स्थिति में है, वृषभ में है, तुला में है, या वो मिथुन राशि में है, मकर में है, कन्या में है, ऐसी स्थिति में जब ये शनि वक्री होगा ना तो आपको बहुत अच्छे फायदे कर देगा। मतलब कि वो नेटल चार्ट में भी वेल प्लेस्ड है और वक्री होकर के लाभ भाव का वो प्रभाव देगा, तो आपके कार्यों को बनाने में बहुत मदद कर देगा। लेकिन इनकेस अगर मान लीजिए कि आपका शनि फोर्थ हाउस में है, अष्टम में है, तो वहां पर उसके लगन में है, तो वहां पर जो उसका प्रभाव रहेगा ना वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। कमजोर इस सेंस में हो जाएगा कि अब शनि आपके लगन में ऑलरेडी नीच के हैं तो हेल्थ वगैरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं, अष्टम में है तो कुछ ना कुछ समस्याएं दे सकते हैं। इस तरीके से समझिएगा, नेटल चार्ट को जरूर देखिएगा। मेष के बाद फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जो 2 नंबर वाले लोग हैं, सॉरी 2 नंबर की राशि लगन है, आ, आप लोगों के जो शनि ग्रह होता है ना, बड़ा योग कारक ग्रह होता है।
नाइन्थ को 10th का लॉर्ड होता है और 11वें भाव में वक्री हो रहा है, वो 10th हाउस का इफेक्ट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, शनि का जो वक्री पीरियड है, अगर आपकी कुंडली में भी शनि वेल प्लेस्ड होंगे, अच्छे भाव में होंगे, अच्छी राशियों में होंगे, ऐसी स्थिति में शनि का वक्री होना आपके लिए नौकरी की स्थितियां लेकर के आएगा। जॉब वगैरह छुट्टी थी वो मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, करियर आपका ग्रोथ की ओर जा सकता है, विदेश से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम यहाँ पर बन सकते हैं, पार्टनरशिप, मैरिज रिलेटेड जो कार्य हैं वो भी ये सैटर्न आपका पूरा करवाएगा। विदेशों से जुड़े हुए आपके ढेर सारे कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। जो आपके बॉस हैं और जो आपसे ऊपर के लोग हैं, जो हायर अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, उन लोगों के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखिएगा, वहां ये दिक्कत देगा। लेकिन योग कारक ग्रह है ना, तो करियर में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, और यहाँ तक कि जो लोग बहुत जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में है या कहीं पे भी बहुत अच्छे पदों पर काम करते हैं, उनको ये वक्री शनि बड़ा अच्छा फायदा देगा। अगर आपके नेटल चार्ट में भी ये शनि वक्री होगा, तब तो आपको बहुत ज्यादा संभावना है कि कुछ प्रमोशन हो जाए, जॉब हो जाए, मतलब आपकी जबरदस्त एक ग्रोथ का पीरियड रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकम वगैरह भी आपको ये देंगे, और फॉरेन के ट्रेवल यात्राएं ये सब भी कराएगा। ओवरऑल आपके लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टि से बहुत ही अच्छे रिजल्ट करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह जो है ना वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ में आ रहा है, इसलिए। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए मिथुन वाले जो लोग हैं, आप 3 नंबर वाले लोग, आपके लिए जो शनि ग्रह होता है, ये 10वें भाव का मालिक होता है, 8वें का, और इसका मालिक होता है भाग्य भाव का, और वो वक्री हो रहा है कर्म क्षेत्र में, वक्री हो रहा है। इसका मतलब ये है ना कि जो आपके काम धंधे नौकरी वगैरह से जुड़े हुए जो पक्ष है, यहाँ पर आप देखेंगे ना कि आपके कार्य ना थोड़े रुकावट के साथ में हो रहे हैं, आसानी से नहीं हो रहे हैं, थोड़े से रुक रुक करके हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी काफी ये यात्राएं हैं, पढ़ाई लिखाई है, नौकरी से जुड़े हुए जो आपके पक्ष हैं, उसमें ये आपको फायदा करवा सकता है। जैसे कि आप किसी तरह के विवाद में उलझे हुए थे, वहां आपको ये मदद करेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको ये हेल्प कर देगा। बीमारियों का ध्यान रखिएगा, कोई आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वहां पर थोड़ा ये ग्रोथ दे सकते हैं। बाकी आपके शत्रु वगैरह को ये दूर करेंगे। करियर में रुकावट के साथ ही आपको फायदा करेंगे। पिता के साथ जो आपका तालमेल है, यात्राएं हैं, उच्च शिक्षा है, आर्ट, मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम कर रहे हैं, ये वक्री पीरियड आपको उसमें फायदा करवा देगा। क्योंकि ये वक्री होकर के नवम भाव का भी प्रभाव देंगे, तो जो आपकी इनकम वगैरह थोड़ी बहुत रुकी होगी, विशेष रूप से ऐसी इनकम जो कि इन लॉ से मिलती है, या जो कुछ अचानक वाला धन होता है ना, उस तरह का जो धन होगा, ये भी ये वक्र शनि आपको दिलवाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये करेगा क्या कि 8वें भाव का भी मालिक हो, इसमें ये 9 से प्रभाव देकर के लाभ से कनेक्ट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको ये आर्थिक फायदा, फाइनेंशियल गेन वगैरह भी दिलाएगा। ध्यान सिर्फ आप एक चीज का रख लीजिएगा कि जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर लोगों के साथ थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखिएगा, तालमेल, किसी के साथ आपका डिस्प्यूट नहीं होने पाए, डिफरेंसेस नहीं होने पाए। अगर आपके नेटल चार्ट में शनि वक्री होगा जन्म की कुंडली में, तब ये वक्री शनि आपको अच्छा फायदा करवा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, केवल नॉर्मल पोजीशन पर है, तब आपको एक मिले जुले औसत परिणाम मिलेंगे। और अगर आपके कुंडली में शनि वक्री नहीं है, तो ये जो वक्रत्व वाला पीरियड है, यहाँ पर कोई नया काम मत प्रारंभ करिएगा। अदरवाइज जब वो शनि मार्गी होता है ना, तो वो काम रुक जाता है। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में शनि वक्री है, तब आप इस पीरियड में कोई भी अच्छा काम शुरू कर सकते हो, उससे आपको काफी फायदा भी मिल जाएगा, आपके लिए भी अच्छा कहा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जो कर्क वाले लोग हैं ना, 4 नंबर वाले लोग, शनि आपके लिए 7th के लॉर्ड होते हैं और 8th के लॉर्ड होते हैं, भाग्य भाव में चल रहे हैं, तो ये वक्री होंगे। वक्री होंगे तो इनका इम्पेक्ट अष्टम भाव से आएगा, एक तरीके से जो कि आपकी ढैया खत्म हुई थी, अष्टम ढैया थोड़ा थोड़ा उधर का ही प्रभाव देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आप काम क्या करिएगा कि अगर आपके नेटल चार्ट में भी शनि वक्री होंगे, तब वैसी स्थिति में ये आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा, उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, या इन लॉ से जो जुड़े हुए आपके पक्ष हैं, अचानक वाले जो घटनाक्रम होते हैं, अचानक से पैसों का मिलना, ससुराल में उससे कुछ फायदा हो जाना, या आप डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर है, आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टि से शनि आपको हेल्प करेगा, उसमें नहीं परेशानी करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना रहेगा यहाँ पर, चोट चपेट, एक्सीडेंट और सर्जरी, ऐसी कोई भी चीज जो आपके लोअर बॉडी पार्ट से संबंध रखती है, मतलब जो आपके नाभि का नीचे वाला एरिया है,
उससे जुड़ करके ये वक्री शनि आपको कुछ समस्याएं दे सकता है। ऐसा इसलिए हुआ है तो लग्नेश का मित्र नहीं है, अष्टम से इसका कनेक्शन बन जाएगा। अगर आपके नेटल चार्ट में अष्टम भाव में मंगल हो, राहु हो, या कोई भी क्रूर ग्रह अगर वहां पर बैठा होगा, सूर्य वगैरह बैठे हैं, केतु बैठे हैं, या राहु मंगल की युति है, या शनि मंगल की युति है अगर आपके नेटल चार्ट में, और ऐसे में शनि वक्री होकर के जब उधर आएगा, दशाओं में कहीं आ जाएगा, तब तो आप अपनी सेहत का और चोट चपेट एक्सीडेंट का, इस सबका ध्यान रखिएगा। अपनी लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ उसके हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है नेटल चार्ट में अगर होगा तो। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये आपके जीवन साथी के लिए आर्थिक दृष्टि से तो काफी मदद करेगा, मतलब उसको पैसे वैसे दिलवाएगा। और आपको खुद की हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा, और जो आपके फादर हैं उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बना करके चलिएगा, या जो आप यात्राएं करेंगे इस टाइम पीरियड में वहां अधिक सावधानी के साथ में रहिएगा, क्योंकि ये क्या है ना, थोड़ी बहुत ये रुकावट या हाइडस भी देने का काम करेगा जब ये शनि यहाँ पर वक्री होगा। आपके लिए एक औसत गोचर कहा जाएगा। लेकिन जो लोग एर्थ हाउस से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईबी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, जमीन के अंदर के जो कार्य होते हैं ना, या गुप्तचर वाले जो काम होते हैं, उन लोगों को ये मदद कर देगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको अष्टम ढैया का एक जो इम्पैक्ट है ना, वो वापस से प्रभावित करने लगेगा। वक्री होकर के आ रहा है, इसका मतलब कि बहुत स्ट्रांग हो गया है। ऐसे में आप अपनी लगन को ध्यान रखिएगा। देखिए जो सिंह वाले हैं ना, 5 नंबर वाले लोग, ये शनि ग्रह आपके छठे भाव का, 7वें भाव का मालिक होता है, अष्टम में वक्री हुआ है। आपको भी ढैया का प्रभाव आ रहा था, अष्टम ढैया का। जब ये शनि वक्री होगा आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। ये जो 138 दिन का दिन है, टाइम है ना, 138 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी आपको रिलीफ मिलेगी। किस चीज में? जो आपके कार्य अटक रहे होंगे, थोड़े बहुत अवरोध हो रहे होंगे, उन सब चीजों में आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसके साथ तालमेल जरूर बनाइएगा, वहां पर वक्री शनि दिक्कत कर सकता है। क्योंकि फिर राहु भी आपके चल ही रहे हैं ऑलरेडी 7वें भाव में, और लगन पर आपके केतु चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि वक्री होगा तो सेवेंथ हाउस से वो कनेक्ट हो जाएगा, और सूर्य के बिल्कुल वो सामने रहेगा इन 138 दिन के बीच में। तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मैरिड लाइफ, इन सारे क्षेत्रों में आपको तालमेल बिठाना रहेगा। कार्यों में जो अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, उस दृष्टि से अच्छा है। सेहत का और रिलेशनशिप का आपको जरूर ध्यान रखना रहेगा, इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूर्य ग्रह है ना, सूर्य से शनि की बिल्कुल भी नहीं मित्रता है, दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन परम शत्रु हैं। तो जब भी शनि मजबूत होते हैं ना आपकी कुंडली में, तो वो आपके लिए कंपटीशन, नौकरी और आपका जो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर है, उन सबों में काफी मदद करते हैं, उसको वो अच्छा कर देते हैं। लेकिन आपको वो जरूर परेशान करेंगे, क्योंकि आप उनके पिता है ना, शत्रु हैं इसलिए। लेकिन ये जरूर है कि जो वक्री पीरियड है ना, बहुत से लोगों के विवाह यहाँ पर होंगे जब शनि वक्री होगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पर, और शनि भी आ जाएगा, तो दो दो बड़े ग्रह आपके 7th हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे। गुरु का प्रभाव रहेगा आपके 7म भाव पे, तो तीनों ही बड़े प्लेनेट मिलकर के आपका विवाह करवा सकते हैं। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है। रुकावटें आपको यहाँ पर थोड़ा कम महसूस होंगी। सेहत का ध्यान रखिएगा। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों की। देखिए जितने भी कन्या वाले लोग हैं ना, शनि अभी आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं यहाँ पर, और 5th के और 6th के लॉर्ड होते हैं। जब ये वक्री होंगे तो ये 6th हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे, उधर से भी रिजल्ट देने लगेंगे। सबसे पहला काम तो आप क्या करिएगा, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा सा तालमेल बना लीजिएगा। उसे लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, डिफरेंसेस बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी ये एजुकेशन, कंपटीशन, पढ़ाई, एजुकेशन, बच्चों से जो जुड़े हुए काम है, उन सब क्षेत्रों में आपको बहुत हेल्प कर देगा। और बहुत से लोग यहाँ पर नौकरी मिलना, प्रमोशन होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लेना, यात्राएं हैं फॉरेन रिलेटेड, आईटी, मीडिया, ऑनलाइन से जुड़ करके जो आपके काम हैं, इन लॉ से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, धन है, रुका हुआ अटका हुआ धन है, वो सब कुछ ये वक्री शनि आपको दिलवा देगा। उस दृष्टि से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है शनि का जो ये वक्री पीरियड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या आपको लाइफ पार्टनर है, या तो उसकी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है या आपका संबंध उससे बिगड़ सकता है। दो चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि शनि भले ही योग कारक रहे, लेकिन जब वो सप्तम से पीछे के भाव का इम्पैक्ट देना शुरू करता है तो वो अपने नैसर्गिक गुण धर्म के हिसाब से ना थोड़ी समस्याएं भी देता है। लेकिन करियर वगैरह के लिए अच्छा है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जो तुला वाले लोग हैं ना, 7 नंबर वाले लोग, शनि आपके बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं।
फोर्थ के और फिफ्थ के लॉर्ड होते हैं छठे भाव में चल रहे, यहीं पे वक्री होंगे। वक्री का मतलब ये है कि अब इनका प्रभाव क्षेत्र आपके फिफ्थ हाउस पर भी आएगा। जितने भी आपके कार्य बच्चों से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, इनकम है, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए लाभ होते हैं, मैरिड लाइफ है, पार्टनरशिप है, बिजनेस रिलेटेड आपकी ग्रोथ है, फैमिली से जो जुड़े हुए कार्य हैं, वो सब कुछ ये वक्र शनि आपका पूरा कराएगा। जो स्टूडेंट है इस वक्र समय का लाभ लीजिएगा, खूब मन लगा करके पढ़िएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करना है, नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके कोई भी काम थे, वो सब कुछ आपका ये वक्र शनि पूरा करा देगा। कोई भी रचनात्मक कार्य अगर आप कर रहे हैं, किसी भी तरह के क्रिएटिविटी से जुड़े हुए आप हैं, क्रिएटिव क्रिएशन में सारा कुछ आ जाता है। उसमें कोई भी, जैसे आप राइटर हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, लिखते हैं, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट का मतलब कि कोई भी क्रिएशन, मतलब वो कोई लिमिटेड चीज नहीं है। क्रिएशन का मतलब अनलिमिटेड चीज। आप किसी भी फील्ड में कोई भी क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें शनि आपको बहुत फायदा करेगा। लेकिन जो आपके ना गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आपके बॉस हैं, बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के साथ तालमेल बनाइएगा, उसमें ये दिक्कत कर सकता है। उनसे मतभेद करना, डिफरेंसेस क्रिएट करना, एक खींचतान मचा देना, ऐसा ही जरूर करेगा। जिन लोगों के नेटल चार्ट में भी शनि वक्री होगा और वेल प्लेस्ड होगा, कुंडली के अच्छे भाव में बैठा होगा, उच्च का होगा, स्वग्रही होगा, तब ये जब वक्री होकर के आएगा तो आपको ढेर सारा आर्थिक फायदा और प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके ढेर सारे काम करवा देगा। कंपटीशन वगैरह सब आपको करवा सकता है, बहुत अच्छा है आपके लिए, तुला वालों के लिए अच्छा कहा जाएगा। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक वाले 8 नंबर वाले लोग हैं, शनि जो ग्रह होता है आपके थर्ड हाउस का, फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, फिफ्थ हाउस में भी वो वक्री चल रहा है। जैसे ही, सॉरी, फिफ्थ हाउस में वो आपके गोचर कर रहा है मीन राशि में। अब ये वक्री होगा ना, तो चौथे भाव का प्रभाव देना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी काम आपके अटके हुए थे, आप रियल एस्टेट में हैं, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी, मीडिया, टूर, ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, पीआर, वीजा, फाइलिंग, ऐसे कोई भी कार्य है आपके, वो सारा ये वक्री शनि आपका पूरा करा देगा। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके नहीं, ये बैठा यहाँ है, रिजल्ट आपका ही देगा फोर्थ हाउस का, ठीक है। तो आपके घर के जितने भी काम रुके हुए थे, वृश्चिक वाले लोग ध्यान रखिएगा, बहुत से बड़ी जानकारी में है वृश्चिक वाले लोग जिनके कंस्ट्रक्शन के काम बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन जब शनि प्रवेश किया था तीर्थ हाउस में 29 जून को तो उनका काम रुक गया था। अब ये जो 138 दिन का टाइम है ना, आप अपने सारे कार्यों को पूरा कर लीजिएगा, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, घर से जो जुड़े हुए काम है, गाड़ी लेना है, मकान लेना है, कुछ भी आपका होम रिलेटेड काम है, वो सब आप यहाँ पूरा करिएगा, उसमें आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो आपकी मदर है या आपका डोमेस्टिक एरिया है, वहां थोड़ा आप तालमेल बिठा करके चलिएगा, क्योंकि वक्री शनि जो कि आपके लग्नेश का मित्र भी नहीं है, उसका प्रभाव आपके चौथे भाव पर आ रहा है। शनि नीरस ग्रह है ना, सुस्त ग्रह है, ड्राई प्लेनेट है। ये जहां जाता है, जहां देखता है, एक अजीब किस्म की कोल्डनेस लेकर के आता है। तो एक, मतलब बहुत डल डल सा एक माहौल पैदा कर देता है। तो घरेलू पक्ष का आपको ध्यान रखना है ना, आपके रुके अटके काम ये पूरे करा देगा। कोर्ट केस, लीगल मैटर्स, और जितने भी ये हेल्थ से संबंधित चीजें होती हैं, शत्रुओं से जुड़े हुए जो पक्ष होते हैं, वहां आपको शनि काफी मदद करेगा, वहां आपके सारे कार्य बना देगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, स्पेशली जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आपके बॉस हैं, कलीग्स हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, ये 138 दिन का जो समय है ना, उनसे खींचतान आपकी मचेगी, तो ध्यान रखिएगा। फिर भी आपके लिए ओवरऑल एक ठीक ठाक गोचर है, क्योंकि फोर्थ हाउस पे कंप्लीट कर रहा है। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जो धनु 9 नंबर के लोग हैं ना, शनि आपके सेकंड हाउस का, थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है, फोर्थ हाउस में वक्री हो रहा है। अब ये पीछे के भाव की तरफ से रिजल्ट देना शुरू करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी धनु वाले लोग विदेश जाना चाह रहे थे, पीआर वगैरह आपका अटका हुआ था, फॉरेन से जुड़े हुए आपके कोई भी काम अटक रहे थे, एजुकेशन है, रिलेशनशिप है, बच्चों से जुड़े हुए मैटर्स है, ये वक्री शनि आपके वो सारे कार्य पूरे करवा देगा। जो लोग मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए ढेर सारा ये आर्थिक फायदा दे सकता है। विदेशों से जुड़ करके आपके ढेर सारे काम कराएगा। आपकी जर्नीज है, हायर स्टडीज है, धार्मिक यात्राएं हैं, पिता से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, आपका मान सम्मान, विदेशों से जो कनेक्शन बनता है, वो सब कुछ आपके शनि यहाँ पर पूरे कराने वाले हैं। ऐसा इसलिए है कि शनि आपके फोर्थ हाउस में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वक्री होकर के थर्ड हाउस का इम्पैक्ट देना शुरू करेंगे, तो एक तो आपको ढैया से भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि धनु वालों की ढैया चल रही है ना, तो उसमें थोड़ा आपको शांति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए बहुत
जो रुके हुए काम थे डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ करके, मीटिंग है, पेपर रिलेटेड वर्क है, आपकी पीआर एजेंसी है, कोई फाइल वाइल अटकी थी, वो सारे काम ये वक्र शनि करा देगा। उस दृष्टि से अच्छा है। घरेलू पक्ष का ध्यान रखिएगा, माँ की सेहत, स्वयं के स्वास्थ्य का, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई बीपी शुगर का प्रॉब्लम है, या आपके नेटल चार्ट में यहाँ पर मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, और ऐसे में जब यहाँ पर शनि वक्री होगा तो वो कई बार दिक्कत देता है, स्वास्थ्य में दिक्कत देता है, माँ को दिक्कत दे देता है। बाकी कार्य की दृष्टि से गोचर वक्री आपके लिए ठीक है, उसमें नहीं दिक्कत आएगी। धनु के बाद से बात करते हैं मकर वालों के लिए। जैसे जो मकर वाले लोग हैं, 10 वाले लोग, 10 नंबर वाले लोग, आपकी लगन और सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं शनि, थर्ड हाउस में वक्री हो रहे हैं। थर्ड हाउस में शनि वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। लग्नेश होकर के तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब शनि के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत उनके अंदर ताकत आ गई है। अब वो बहुत मन लगा करके, बहुत तेजी से, पूरा जी जान लगा के जुट करके काम करेंगे। ठीक है। जितना भी आपको अभी कुछ रुकावट महसूस हुई होगी या पैसों में कोई ब्लॉकेज लग रही थी, तो रुक के आपके पैसे हैं वो सब दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम करवा सकते हैं, मकान है, घर है, व्हीकल है। घरेलू पक्ष से जो जुड़े हुए संदर्भ है, वो सारा काम ये शनि पूरा कराएगा, क्योंकि आपका लग्नेश है ना, वक्री होकर के वो और स्ट्रेंथ उसको मिल गई है। भाव भी अच्छा है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये करेगा क्या कि जैसे धन का लाभ है, सरकार से जो जुड़े हुए काम है, रिसर्च है, या जो आपका ससुराल पक्ष है, रुके गड़े अटके धन होते हैं, पहले का जो कुछ पैसा अटका हुआ था, वो सभी दिलवा सकता है। ठीक है। उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बिठाइएगा। उनके साथ ही डिफरेंसेस कर सकता है, या जो आप जर्नीज वगैरह कर सकते हैं वहां आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है। खान पान, बोली भाषा, वाणी का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी राहु चल रहे हैं। जब शनि वक्री होंगे ना, तो वो सेकंड हाउस को इम्पैक्ट डालेंगे। तो जैसे नॉन वेज, अल्कोहल, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। भाषा शैली अच्छी रखिएगा, कटु मत बोलिएगा, उसकी वजह से दिक्कत आएगी। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे तो ये वक्री शनि आपको फाइनेंशियल गेन, और घर से जो जुड़े हुए काम होते हैं, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम होते हैं, धन लाभ है, ये सारा कुछ आपको कराएगा। अच्छा कहा जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका लग्नेश वक्री होकर के और ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर आपके नेटल चार्ट में शनि बहुत अच्छे से बैठे होंगे, अच्छी जगह पे बैठे होंगे, अच्छे नवांशा में बैठे होंगे, तब ये वक्री शनि और भी ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट कर देगा और आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के। देखिए जो कुंभ वाले लोग हैं, 11 नंबर वाले लोग, शनि आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं और लगन के मालिक होते हैं। वो सेकंड हाउस में गोचर कर है। अब ये वक्री हो रहे हैं, मतलब लग्नेश वक्री होकर के कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का इम्पैक्ट देना वो शुरू करेगा। पहला काम तो आप ये करिएगा कि ये जो समय रहेगा ना, थोड़ा अपनी जो आपके रुके हुए काम है उसको तो ये शनि पूरा कराएगा। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आप बहुत अच्छा तालमेल बिठाइएगा। वहां आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि होगा क्या कि आपके लगन पर राहु चल रहे हैं और शनि का भी प्रभाव वहां पर आ गया, तो दो दो क्रूर ग्रह आपके लग्न को प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो सेहत है, इमेज है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये गोचर आपके लिए, जैसे कोई भी आपके ऐसे काम जो नौकरी से जुड़े हुए थे, बिजनेस से जुड़े हुए थे, पार्टनरशिप से जुड़ करके जो काम थे, आर्ट, मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए काम थे, पीआर, वीजा फाइलिंग, उन सब चीजों को ये गोचर पूरा कराएगा। उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। सेहत का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के ऊपर कुछ पैसे आपके खर्चे हो सकते हैं। और जितने भी आपके घरेलू पक्ष से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो आपका पैसा है, परिवार है, या इन लॉ से संबंधित जो आपके काम होते हैं, ससुराल पक्ष से जुड़े हुए काम, अचानक वाले धन, उनको दिलवाने में ये शनि आपको मदद करेगा। ठीक है। उस दृष्टि से वक्री शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, मकान लेना है, जमीन लेना है, घर लेना है, या घर घरेलू पक्ष से जुड़े हुए जो भी संदर्भ है, उसको आप इस वक्त के पीरियड, वक्री पीरियड में पूरा कर लीजिएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना रहेगा ना, जो आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, बोलचाल, बोली भाषा, वो थोड़ी यहाँ पर बेटर हो सकती है, उससे आपको नुकसान होगा। और खर्चों का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, जैसे कि मान लिया कि आपके 7th हाउस में अगर मान लो कोई क्रूर ग्रह बैठा है, मंगल है, सूर्य है, राहु है, ऐसी स्थिति में जब ये शनि वक्री होगा तो दिक्कत दे सकता है। ठीक है। उतना ध्यान रख लीजिएगा। पार्टनरशिप का बचाव करिएगा, झगड़े कलह क्लेश मत करिएगा। बाकी ये आपके बिजनेस के लिए और विवाह वगैरह के लिए ठीक है, वो सारे काम आपके कराएगा। खान पान, बोली भाषा का ध्यान रखिएगा, उसमें परेशानी कर सकता है।
फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जो मीन वाले लोग हैं ना, 12 नंबर वाले लोग, शनि अभी आपके लगन पर ही चल रहे थे, अब ये वक्री होंगे। लाभ के और 11th के लॉर्ड, 12th के लॉर्ड होते हैं। और जो आपका राहु है वो भी 12वें भाव में चल रहा है। जब ये शनि वक्री होगा ना, तो इसका इम्पैक्ट आपके 12वें भाव पे आना शुरू हो जाएगा। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आपके फॉरेन से जुड़े हुए काफी कार्य हो सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश के लिए कोई आपने कुछ अप्लाई करके रखा था, पीआर है, वीजा है, फाइलिंग है, जाना है, वो सारे काम ये वक्री शनि आपको करवाएगा, खर्चे वगैरह भी कराएगा। जो आप यहाँ पर यात्राएं करेंगे ना, उसमें थोड़ी अ, सावधानी रखिएगा। पूरी तैयारी के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ आप बाहर जाइएगा। खर्चे आपके होंगे विदेश से जुड़े हुए चीजों के ऊपर, आपके यहाँ पर खर्च हो सकते हैं। लेकिन फॉरेन से जुड़ करके कोई भी काम है, चाहे आप नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए जाना चाहते थे, वो काम आपका जरूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहु जो विदेश के कारक ग्रह होते हैं और शनि कर्म के कारक ग्रह होते हैं, ये दोनों 12वें भाव से जुड़ रहे हैं। तो विदेश से जुड़ करके आपके बहुत ढेर सारे काम बन सकते हैं। जो आपका व्यक्तित्व है, लगन है, थोड़ा सा यहाँ पर उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मीन राशि हालांकि अच्छी राशि होती है और गुरु वाले लोग हैं लोग, लेकिन जब लग्न पर शनि आता है और वक्री हो जाता है ना, तो नेचर को कई बार बड़ा इरिटेटिंग बना देता है। मतलब आप एक बड़े चिड़चिड़े मोड में, एक इरिटेटिंग माइंड सेट में रहेंगे, तो उसकी वजह से आसपास के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। या जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उससे थोड़ा तालमेल बनाइएगा। और बोली भाषा कम्युनिकेशन का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये वक्री शनि जो है आपके विदेश से जुड़े हुए आपके बहुत से काम कराएगा। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा आपको हो रहा है, फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम आपके रुके तो उसको आप यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। जैसे कि आपका एमएनसीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनसे जुड़ करके काम है, आप वहाँ देखेंगे कि 138 दिन में वो सारी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। और सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि लगन पर वक्री शनि आएगा और 12वें भाव से संबंध हो जाएगा, तो कुछ खर्चे करा सकता है। तो आश्रम के ऊपर, लोगों की मदद के लिए, दान धर्म, ये सारा काम आपको यहाँ पर करते रहना रहेगा। देखिए जो शनि का वक्री पीरियड है, इसको थोड़ा आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा। शनि जब वक्री होंगे तो जितने भी लोग मेष से लेकर के मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, सबसे पहले आप अपने ना लगन को ताकत दे दीजिएगा। जो आपका लग्नेश है, आपकी कोई भी लगन हो, आप अपने लगन को ताकत दीजिएगा। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रांग होंगे, आप कैपेबल होंगे, तब ये वक्री शनि के जो प्रभाव हैं, अगर अच्छे प्रभाव वो दे रहा है तो आप उसको और अच्छे से रिसीव कर लेंगे। अगर वो आपको परेशान करने वाले रिजल्ट दे रहा है, तो आप उसकी परेशानियों को अच्छे से झेल पाएंगे, फाइट कर पाएंगे, ऐसे समझिए। ठीक है। बाकी ये जो गोचर है शनि का वक्री होना 138 दिन के लिए, ये बहुत बड़े बदलाव दे सकता है। ठीक है। कार्य क्षेत्र में दे सकता है, और जो भी विदेश से जुड़े हुए संदर्भ है वहां पर ये प्रभाव देगा। क्योंकि मीन राशि में चल रहा है ना, जल तत्व राशि में, और ये गुरु से भी कनेक्शन बना रहा है। तो गुरु और शनि दोनों मिल करके ना, जो नौकरी होती है, बिजनेस होता है, विदेश वाले जो कार्य होते हैं, उन सब चीजों को ही दिखाते हैं। तो उसी से जुड़ करके ये रिजल्ट भी देगा। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है जब यहाँ पर शनि वक्री होंगे, तो सभी को थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मीन राशि ना हॉस्पिटल को भी दिखाती है। तो वहां पर जब शनि आता है, तो शनि जो कि 8वें भाव का भी कारक होता है, अष्टम भाव से बीमारियां, रोग वगैरह देखी जाती है ना, तो ये सारी कारकत्वों को लेकर जब वो 12वें में जाता है, और 12वां जो होता है मुक्ति का भाव होता है, लिबरेशन का भाव होता है, तो वहां पर जब वो कई बार वक्री होता है, तो हेल्थ में समस्याएं, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होना, पैसे बेसिर पैर की चीजों के ऊपर जाना। तो इससे अच्छा है कि आप बचाव के लिए कोई ऐसी चीज के ऊपर खर्च करिए, जैसे मंदिर में डोनेशन कर दीजिए, हॉस्पिटल में दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद की आप मदद कर दीजिए, लोगों के भलाई से जुड़ करके आप कुछ काम कर दीजिए, मंदिर मंदिर के लिए कुछ काम कर दीजिए। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो मंदिर का भी होता है। क्योंकि नौवां भाव धर्म है ना, तो उसका ये घर होता है 12वां भाव। और मोक्ष त्रिकोण है, तो अगर आप दान कर देंगे तो आपको यहाँ पर शनि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन उन लोगों को ये रिजल्ट अधिक प्रभावित करेगा जिनके नेटल चार्ट में भी शनि वक्री है। क्योंकि जन्म की पत्रिका में शनि वक्री है, गोचर में भी शनि वक्री हो गया, तो दोनों मिलकर के आपको जो रिजल्ट देंगे, अगर अच्छा देना है तो बहुत अच्छा देंगे। अगर दोनों ही मिलकर के खराब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो आप लोग शनि के मंत्रों का जरूर से जप करिएगा। और जिनके लिए शनि योग कारक है, उसको ताकत दीजिएगा मंत्रों के द्वारा। उसकी वस्तुओं को अपने जीवन में धारण करके, उसकी जो वस्तुएं होती हैं वो होती है हर्तिका। हर्तिका एक औषधि होती है। और एक होता है आ, शिलाजीत, वो भी शनि की ही वस्तु होती है। उसको खाने से सैटर्न मजबूत होता है। और उसके अलावा शिलाजीत है, हर्तिका है,
और ब्राह्मी का भी आप सेवन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शनि चूंकि वायु तत्व ग्रह है ना, ये स्नायु तंत्र को भी दिखाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर पतली पतली नसें गई होती है उनको दिखाता है, वायु को दिखाता है शनि। तो जब हम मरकरी वाली चीजें खाना शुरू करते हैं, जैसे कि जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, उससे भी ये फायदा करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है शनि को। शनि का जो प्रभाव है ना, वो वहां पे अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। और अपने काम को अच्छे से करिएगा। और जिनकी नेटल चार्ट में शनि वक्री है और ट्रांजिट में वक्री आ रहा है, इस टाइम पीरियड में आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे वो आपके लिए फलीभूत रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जिन लोगों के नेटल चार्ट में शनि वक्री नहीं है और ट्रांजिट में वक्री हो रहा है, तो कोई भी बड़ा काम करने के पहले थोड़ा रुक जाइएगा। जब शनि मार्गी होगा तब स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि जब शनि आपके नेटल चार्ट में नहीं वक्री है और ट्रांजिट में जब वो वक्री होके आता है, उस टाइम पीरियड में आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो वो काम तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब शनि मार्गी होता है तो वापस से वहां पर थोड़ी बहुत रुकावट आती है, या वो काम रुकता है, या उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होना शुरू होती है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, और मेन आपको अपनी खुद की पत्रिका पर अधिक फोकस करना है। लेकिन गोचर में शनि वक्री हो रहे हैं, और चूंकि ये मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि जल तत्व की राशि होती है, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान रखना है। और जितने भी लोग यात्राएं करते हैं, स्पेशली जो समुद्री यात्राएं होती हैं, जहाज वहाज से की जाती है ना, वहां ध्यान रखना रहेगा। आंधी तूफान पानी, जो बवंडर होता है ना, क्या इस आंधी उंधी आती है पानी में, ये सारे काम ये शनि कराएंगे जब वक्री होंगे, मीन राशि में रहेंगे ना, तो वो अर्थ के पास आ जाएंगे, तो और तेजी से उसको जो है अ, वो करेंगे, प्रभावित कर देंगे। तो आशा करती हूँ कि शनि के वक्री प्रभाव को आप लोग समझ पाए होंगे। और यहाँ पर मीन वालों के लिए, धनु वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी राहत हो जाएगी। और कर्क वालों के लिए और वृश्चिक वालों के लिए जो प्रभाव रहेगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर उसका प्रभाव आ जाएगा, ढैया वाला। तो उसका आपको ध्यान भी रखना रहेगा। लेकिन जिन लोगों के लिए ये वक्री पीरियड 4, 8 और 12 भाव में हो रहा है, मतलब कि जिनके लिए राशि चौथे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बन रही है, उनको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जिसके लिए शनि वक्री होकर के 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, 11th में आ रहे हैं, स्पेशली 11th में, तो उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी हाउसेज में जो शनि वक्री होकर के आएंगे, वो एक मिक्स रिजल्ट देंगे, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।